अब ये बाबरी मस्जिद का जो मसला है, प्रोपेगेंडा जो फैलाया गया बाबरी मस्जिद के बारे में, ये सब अंग्रेज़ों की चाल है। देश को आज़ाद करने के बाद देश का बंटवारा अंग्रेज़ों ने किया, और बाबरी मस्जिद जो है वो राम जन्मभूमि है, ये सबसे पहले अंग्रेज़ ने कहा, वरना ऐसा नहीं था। वरना उस वक्त मुसलमान वहाँ पर नमाज़ पढ़ते थे, मुसलमान भी नमाज़ पढ़ते थे। और जो बाबरी मस्जिद को तामीर किया गया, जो बाबर रहमतुल्लाह अलैह ने बाबरी मस्जिद को तामीर किया, वो सन 1528 के अंदर तामीर हुई बाबरी मस्जिद। और इस 400 साल हो गए, अब 3 साल और रुके तो 500 साल हो जाते, 400 साल। अब अंग्रेज़ ने सोचा कि हम हिंदुस्तान से जाने वाले हैं, क्या करें, हिंदुस्तान से जाने वाले कोई ऐसी चीज़ छोड़कर जाएं, कुछ ऐसा कर जाएं, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहे, भिड़ते रहे, और हमारे जाने के बाद भी ये सुकून से ना बैठे। उन्होंने 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया, एक तो बंटवारा किया, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा किया कि हिंदुस्तान अलग पाकिस्तान अलग। दूसरा जो शोषा छोड़ा वो ये छोड़ा कि बाबरी मस्जिद जो है वो हिंदुओं की है, वो राम जन्मभूमि है, ये शोषा छोड़ा। अब उसी वक्त हिंदू मुसलमान में आपस में लड़ाई होती रही। और जब एक ज़माने के बाद जो आखिरी नमाज जो पढ़ी गई बाबरी मस्जिद के अंदर, आखिरी नमाज वो 16 दिसंबर 1949 में आखिरी नमाज जोहर की नमाज पढ़ी गई बाबरी मस्जिद के अंदर। 1855 में अंग्रेज़ों ने शुरू किया, भाई ये जो बाबरी मस्जिद है ये राम जन्मभूमि है। लेकिन 1858 में अंदर अयोध्या के जो हाकिम थे, एक मुसलमान थे, उनका नाम अमीर अली है, और जो हिंदुओं के हाकिम थे उनका नाम है बाबा रामचरण दास। इन दोनों ने बैठकर मुआहिदा किया, भाई कब तक लड़ाई लड़ेंगे, कब तक ये अंग्रेज़ों की चाल है, तो क्या करेंगे, मुआहिदा कर लिया, आधी ज़मीन हिंदुओं को दे दी, आधी मुसलमानों को दे दी, बात खत्म होगी। अंग्रेज़ों को जब मालूम हुआ, क्योंकि ये तो 1858 की बात है, मुआहिदा कब हुआ, 1858 के अंदर मुआहिदा हुआ। अब अंग्रेज़ गए कब, 1947 को गए, 100 साल पहले। अब अंग्रेज़ों ने सोचा कि अगर ये दोनों आपस में मिल गए तो हमारा तो जो हमने इनमें आग लगाई हुई आग बुझ जाती। तो अंग्रेज़ों ने दोनों को पकड़ा, अमीर अली को भी पकड़ा और बाबा रामचरण दास को भी पकड़ा। इन दोनों को पकड़कर फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। इन दोनों को जब फांसी पर चढ़ा दिया गया, फिर से एक आग लग गई, और फिर वहाँ पर मूर्तियाँ रखी गई, और फिर वहाँ पर क्या क्या हुआ आप सबको मालूम है। और जो बाबरी मस्जिद का आखिरी में जो फैसला मुसलमानों के ख़िलाफ़ और मंदिर के हक़ में आया, वो 9 नवंबर 2019 के अंदर फैसला आया। 9 नवंबर 2019 के अंदर मंदिर के पक्ष में फैसला आया कि यह मंदिर की जगह है, मस्जिद की जगह नहीं है। हालांकि 400 साल से इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, तिलावतें कर रहे हैं, अज़ाएँ की सदाई हो रही है 400 साल तक। लेकिन 400 साल के बाद वो मस्जिद आज कहाँ तब्दील हो गई सबको मालूम है। लेकिन मसला ये है कि हमारे ऊपर ज़र्रा बराबर भी एहसास नहीं है। क्यों एहसास नहीं है ये समझ में नहीं आता। रोना आता है मुसलमानों के हालात पर कि मुसलमान क्यों अपनी मस्जिद को आबाद करने को तैयार नहीं है। मैंने भी वीडियो देखी, आपने भी देखी होंगी शायद, कि मैं नहीं चाहता कि मस्जिद में ऐसी बातें की जाए, ना मैं उन लोगों का नाम लेना चाहता हूँ, ना मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा कि मुझे किसी हीरो का नाम यहाँ पर लेना पड़ेगा, जिन हीरो के आज मुसलमान फ़ैन हैं। उस दिन लाइव दिखा रहे थे कि कौन कौन आए, जिन हीरो के मुसलमान फ़ैन है, वो हीरो सबसे पहले सबसे आगे जब राम मंदिर का इफ्तिताह हुआ सबसे आगे बैठे थे। किसने वीडियो देखी सबको मालूम है, वो अमिताभ बच्चन, जिसको आज मरने वाला है, दाढ़ी सफ़ेद हो गई, भूलने वाला नहीं है आदमी मुसलमान, मरने के करीब कब्र में जाने वाला है, लेकिन अमिताभ बच्चन का फ़ैन है। वो अमिताभ सबसे आगे बैठा हुआ था। और कितने हीरो जिनके तुम फ़ैन बने हुए हो, यानी अगर तुम लोग अब भी उनकी फिल्में देखते हो, अब भी उनकी मूवी देखते हो, जो हमारी मस्जिद की शहादत पर खुश हैं, मंदिर बन जाने पर खुश हैं, जिनको ज़र्रा बराबर भी एहसास नहीं है। और साउथ के हीरो, पूरे हिंदुस्तान के हीरो वहाँ पर पहुँचे, साउथ से भी हीरो हैं बहुत सारे वहाँ पर पहुँचे, हीरोइन, जिनके तुम फ़ैन बने हुए। अजीब, अगर मैं तो ये कहता हूँ, अगर जो लोग हमारी मस्जिद के टूट जाने पर खुश हैं, हमारी मस्जिद की शहादत पर खुश हैं और मंदिर वहाँ पर बन जाने पर खुश हैं, वो लोग फिल्में बना रहे हैं और उनकी फिल्मों को अब भी मुसलमान देखेगा, तो मैं फतवा देता हूँ कि वो आदमी मुनाफिक है। मैं देता हूँ उनके खिलाफ फतवा, मुनाफिक है वो आदमी। कब तुम्हें फिल्मों से नफरत होगी? जिनकी फिल्मों को, जिनके तुम फ़ैन बने हुए, वो सबसे आगे बैठे हुए थे वहाँ पर। यानी जो आदमी हमारी मस्जिद के गिर जाने पर खुश हुआ, मंदिर के बन जाने पर खुश हुआ, जो आदमी और शरीक है, और सबको मालूम है कि मस्जिद की जगह है, मंदिर की जगह नहीं है, मस्जिद की जगह है, सबको मालूम है। मालूम होने के बावजूद भी वो हीरो, वो हीरोइन जिनके तुम फ़ैन हो, वो कटरीना कैफ, जिसकी फ़ोटो लेकर आदमी अपने स्टेटस पे लगाता है, अपने स्क्रीन पे लगाता है कटरीना कैफ का फ़ोटो, ये कटरीना कैफ का, वो कटरीना कैफ सबसे आगे बैठी हुई थी। खुदा की कसम, मैंने कभी सोचा नहीं मैं इन लोगों का नाम लूँगा। ये मिंबर इसलिए नहीं है, ये मिंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के लिए है। यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान होगी, यहाँ पर कुरान के बारे में बताया जाएगा। लेकिन आज मुसलमान किस हद तक गिर गए कि हमें उन नालायकों के नाम लेने पड़ रहे हैं, उन फाहिशा औरतों के नाम लेने पड़ रहे हैं। यहाँ पर अब भी तुम फिल्में देखोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ फतवा देता हूँ कि तुम सब लोग मस्जिद के ढह जाने पर खुश हो और मंदिर के वहाँ पर बन जाने पर खुश हो। तुम भी शरीक हो, तुम भी शामिल हो। अगर तुम भी, अब भी कब अकल आएगी मुसलमानों को कि जिन लोगों की तुम फ़ैन बने हुए, वो फ़ैन तुम्हारे सबसे आगे। वो सचिन तेंदुलकर सबसे आगे था वहाँ पर। IPL देखे बिना 1 मिनट नहीं रह सकता मुसलमान, क्रिकेट देखा हुआ 1 मिनट नहीं रह सकता, फिल्में देखता हुआ 1 मिनट नहीं रह सकता मुसलमान। वो फिल्मों के हीरो सब लोग वहाँ पर मौजूद थे। किस किस का नाम लूँ मैं, कहाँ तक रोना रोए। अब भी अगर तुम फिल्में देखते हो उन लोगों की
जो लोग यहाँ से बाबरी मस्जिद के गिर जाने पर और राम मंदिर के बन जाने पर वहाँ पर सबसे आगे बैठे हुए हैं, तो तुम मुनाफिक हो, मुनाफिक, तुम्हारे लिए जन्नत में कोई जगह नहीं है। कल क़यामत के दिन तुम लोग भी उनके साथ खड़े होगे। या तो आज ही तौबा कर ले फिल्मों से, या तो आज ही तौबा कर ले। उन लोगों को तुम्हारी फिक्र नहीं है। तो ये किसने छोड़ा ये शोषा? ये शोषा छोड़ा अंग्रेज़ों ने, कि बाबरी मस्जिद का, राम मंदिर का ये शोषा अंग्रेज़ों ने छोड़ा कि इन लोग लड़ते रहे। और जब यहाँ से अंग्रेज़ जाने लगे तो जाते जाते एक काम किया कि बंटवारा कर दिया।